बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। इसके ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फैसला होने से पहले, लेकिन यहां पर जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाजों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पे शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं या कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हसाई होगी और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मैफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफे कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। कादी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बेस्टमेंट का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो कादी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था।
जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है, ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात जाती मफादात के लिए नहीं किए, बल्कि मुल्क के वसीतर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत जरूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने यह कहा कि अडियाला जेल में अब आपसे ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी, मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाए। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, ये कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाए। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या आप यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहां फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज्यादा आ गई है कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काणे हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमाज हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि मां मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना। यहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फार्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें, या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे। इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते।
बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब अब सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें, इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन। तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख लेना, यहां एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने से शराबोर इमरान खान गैर मुतजलजल अपने मौकिफ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्दे जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर पीछे लाना है मुल्क के मफाद में, और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात किए जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से सबसे मिलकर बात की जाए। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये वाइड सूरत है। तो इमरान खान ने बात सुनी और ये कहा कि अगली मुलाकात में बात करेंगे। मैं जानता हूं इमरान खान तो क्या होगा, ठीक है इस पे बात करेंगे, बाद में देखते हैं। इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पे रजी ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया या वहां लीडर्स में से, ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है, और इमरान खान की बहन ने भी बाहर आकर कहा कि जो पार्टी की पॉलिसी है वो कोई और नहीं देगा, वो इमरान खान साहब देंगे, और वो बताएंगे कि एक्चुअली पार्टी करना क्या चाहती है और पार्टी ने करना क्या है। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर क्या क्या कहा, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने आज कहा है कि जो एक कैदी की सहूलियत होती है वो मुझे नहीं दी जा रही, मुझे मेरा कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी गई, लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई। 8 महीनों में सिर्फ 1 दफा बच्चों से बात करवाई गई, जो कि 3 महीने पहले की गई थी। अच्छा 7, यानी ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी है, उसका कंट्रोल है। ये सारे इमरान खान साहब की वजह से इक्तदार में बैठे हुए आकर, और एक आदमी जिससे पूरी कौम ने उम्मीद बांधी हुई है, उस आदमी को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और ये जो सियासतदान है ये बाहर अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें परवाही कोई नहीं। ये अपने इक्तदार के नशे एंजॉय कर रहे हैं, और स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जैसे एक इधर का स्टेटमेंट देता है, एक उधर का देता है। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो कोई नहीं करता। 2-2 महीने उसकी मुलाकातें रोक देते हैं, ये वहां भी कुछ नहीं करते। वैसे उस लड़ाई को तो आज तक अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग एहतजाज करने निकले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने तो किया ही कुछ नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, और आज तक किसी अदालत में यह साबित भी नहीं कर पाए। मीडिया के अंदर एक गिमिक क्रिएट किया गया है, लेकिन पब्लिक बड़ी खाइफ है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे